आज आसमान भी महामुनि से द्रौपदी के प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए अधीर हो रहा था। इसीलिए हवाएं भी मौन हो चली थी। बताइए महामुनि, पांचाल नरेश द्रुपद की लाडली राजकुमारी और महावीर पांडवों की पत्नी होने के बावजूद मेरे जीवन में इतना संघर्ष क्यों रहा? पीड़ा, अपमान, समस्त सगे संबंधी और पुत्रों की मृत्यु का शोक क्यों मिला? देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे जन्म में ही छिपा है। इसीलिए तुम्हें अपने जन्म की घटना को याद कर उस पर चिंतन करना होगा। अच्छा, यह बताओ, क्या जानती हो अपने जन्म के बारे में? महामुनि ने द्रौपदी की ओर प्रश्न उछाला तो द्रौपदी जैसे पुरानी यादों में खो गई। माथे पर कुछ गर्व की रेखाएं तन गई। आंखों में एक महायज्ञ के दृश्य तैर आए, जिसकी कल्पना उसने अपनी माता से सुनी हुई कथाओं के आधार पर की थी। द्रौपदी के पिता द्रुपद को एक योग्य संतान की कामना थी। इसके लिए उन्होंने एक महायज्ञ करने का व्रत लिया, जिससे ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें मनचाही संतान दे। मगर ऐसा कठिन महायज्ञ कोई सिद्ध ब्राह्मण ही करा सकता था। एक बार उन्होंने सूर्य की उपासना करते हुए दो तेजस्वी ब्राह्मण, याज व उपयाज को देखा, जो सकाम यज्ञ कराने में सिद्ध थे। प्रणाम ब्रह्म ऋषि, मैं पांचाल नरेश द्रुपद उत्तम संतान प्राप्ति हेतु आपसे यज्ञ करवाना चाहता हूं। कृपा करके मेरी सहायता करें। ठीक है राजा, मगर ध्यान रहे, यज्ञ बहुत कठिन है। कठिन नियम व्रत का पालन करना पड़ेगा और तनिक भी चूक हुई तो अनर्थ भी हो सकता है। मैं कितना भी कठिन यज्ञ करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं देव, मेरा अनुरोध स्वीकार करें। और इस तरह दोनों ब्राह्मणों ने यज्ञ का निवेदन स्वीकार कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। वो महायज्ञ पूरे 30 दिन तक चला, जिसमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कठिन व्रत करते हुए यज्ञ करना था। उस समय पूरा महल, यहां तक कि दास दासियां भी अन्न जल त्याग कर राजा का मनोरथ पूरा होने की प्रार्थना किया करते थे। महायज्ञ के अंतिम दिन जब पूर्णाहुति हुई तो जैसे सबकी सांसें थम गई। यही वह समय था जब इस महायज्ञ का फल मिलने वाला था। द्रुपद एवं उनकी पत्नी ने बड़ी आशा और अधीरता से पूर्णाहुति दी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और इसके पश्चात एक अविश्वसनीय चमत्कार हुआ। पूर्णाहुति के बाद यज्ञ की अग्नि तेज हो चली। अग्नि कुंड की ऊंची उठती ज्वालाओं के बीच से सूर्य के समान तेजस्वी, मुकुट कवच पहने, धनुष बाण तलवार आदि शस्त्र धारण किए हुए एक देव कुमार बाहर आया, जिसका रंग तपते सोने जैसा चमक रहा था। उसे देख सभी की आंखें चौंधिया गई। ये सुंदर सुकुमार बालक कौन है ब्रह्म ऋषि? क्या ये कोई देवता है जो मुझे संतान का आशीर्वाद देने आए हैं? राजन, यह कोई देव नहीं बल्कि अग्नि से स्वयं तुम्हारे पुत्र प्रकट हुए हैं। देवताओं ने तुम्हें इस यज्ञ का महाफल दिया है। यह सुनकर द्रुपद के हर्ष की सीमा न रही। उनका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया। यही वह क्षण था जिसकी उन्हें कब से प्रतीक्षा थी। ठीक उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की। राजा द्रुपद, हम तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न हुए और तुम्हें मनचाहा पुत्र सौंप रहे हैं। यह तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। यह पांचाल देश को यश पहुंचाने वाला बनेगा। पुत्र होने के सारे धर्म निभाएगा और तुम्हारे दुखों का हरण करेगा। देवताओं का आशीर्वाद यहीं नहीं रुका। उसी अग्निकुंड से एक कन्या भी बाहर आई। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जैसे साक्षात दुर्गा हो। उसकी बड़ी बड़ी काली मोहक आंखें थीं, रंग शांत था, बेहद सुंदर व्यक्तित्व और रूप था।
उसके शरीर से ऐसी दैवीय सुगंध आ रही थी जैसे किसी मंदिर से आरती के समय आती है। उस कन्या को देख सब मुग्ध हो गए थे। राजा द्रुपद का तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा था। क्या ये कन्या, क्या ये मेरी पुत्री है ब्राह्मण देव? हाँ राजन, आज देवताओं ने तुम पर अतिरिक्त कृपा की है। पुत्र के साथ आज एक पुत्री भी दी है। तभी एक और आकाशवाणी हुई, राजा, यह बालिका आगे चलकर संसार भर में उत्तम नारी मानी जाएगी। इसके जीवन से स्त्रियां प्रेरणा लेंगी। इसका नाम कृष्णेय होगा। यह तुम्हारे मनोरथ को पूरा करने में सहयोग देगी और भविष्य की दिशा बदल देगी। द्रौपदी अभी भी अपने जन्म के क्षणों की कल्पना में खड़ी थी। उसका जन्म का नाम कृष्णेय था, लेकिन द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी पड़ गया था। महामुनि अपनी दिव्य दृष्टि से उसके मन की बात जान रहे थे। धीरे धीरे द्रौपदी के चेहरे पर जो जन्म का हर्ष और गर्व था मलिन पड़ने लगा। वहां फिर से दुखों की छाया तैरने लगी। महामुनि, मुझे आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि जो कन्या इतनी विशेष हो, जिसका जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हुआ हो, जिसके लिए सौभाग्य और प्रसिद्धि की आकाशवाणी हुई हो, उस कन्या का मेरे जैसा दुर्भाग्य कैसे हो सकता है महामुनि? ये कहते हुए द्रौपदी की आंखों से आंसू छलक पड़े। देवी, ऐसा हम मनुष्य सोचते हैं कि हम कुछ विशेष हैं, हमारा भाग्य सबसे अलग होगा, विशिष्ट होगा, परंतु अंततः हम इस प्रकृति का उतना ही सूक्ष्म सा हिस्सा है जितना कोई अन्य जीव। यह प्रकृति सभी के जीवन को समान नियमों से नियंत्रित कर रही है। इसकी दृष्टि में कोई विशेष नहीं, कोई विशिष्ट नहीं। यह पक्षपात नहीं करती और प्रकृति का नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिस भावना से कर्म करोगे वही फल पाओगे। कर्म की भावना, उसका उद्देश्य ही उसके फल का स्वाद तय करता है। मैं समझी नहीं महामुनि, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मेरे कर्म बुरे थे? कर्म नहीं, परंतु तुम्हारे जन्म के पीछे का जो कारण था, जो भावना थी, वह अनुचित थी, क्रूर थी। वह प्रतिशोध एवं क्रोध की अग्नि से भरी दुर्भावना थी, जिसने मात्र तुम्हारे जीवन को ही नरक नहीं बनाया, परंतु न जाने कितनी स्त्रियों से उनका सौभाग्य छीना। मैं समझी नहीं महामुनि, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे जन्म के पीछे क्या दुर्भावना हो सकती है? देवी, तुम जानती ही हो कि तुम्हारे पिता द्रुपद और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। एक समय के परम मित्र पक्के शत्रु बन चुके थे। यहां तक कि जब अश्वत्थामा की मृत्यु को सत्य मानकर गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और सिर झुकाकर निहत्थे बैठ गए, तब तुम्हारे भाई धृष्टद्युम्न ने जिस आवेश और तीव्रता के साथ गुरु द्रोण की गर्दन पर अपनी तलवार चलाई थी, वह इस बात का प्रमाण था कि वही द्वेष, वही शत्रुता उसकी नसों में भी बह रही थी। यह सुनकर द्रौपदी की आंखें लज्जा से झुक गईं। गुरु द्रोणाचार्य उसके पांडव पतियों के सम्माननीय गुरु थे। इतना ही नहीं, द्रौपदी के सबसे प्रिय पति अर्जुन के लिए तो उसके गुरु द्रोण सब कुछ थे। इसी बात की पीड़ा है मुझे महामुनि, साथ ही ग्लानि भी कि मेरे अपने भाई ने युद्ध के नियमों के विपरीत जाकर निहत्थे शोक में डूबे गुरु द्रोण की हत्या की। ये सुनकर महामुनि मुस्कुरा उठे। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए देवी, अपने पिता की तपस्या पर, अपने भाई की प्रवीणता पर। कितना धारदार असरदार शस्त्र बना हो,
उसका तो जीवन ही उस दिन सफल हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं महामुनि? असमंजस में खड़ी द्रौपदी महामुनि के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। आज महामुनि भी उसे उसके जन्म का उद्देश्य बताने को तत्पर थे।